everyone. In last video, we had talked about how do we breathe. Now today we are going to start our new topic. So let's get started. So first of all, starting with activity 10.4. Take a deep breath. Measure the size of the chest with measuring tape. कि यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया गया है कि आप सबके पास घर पे मेजरिंग टेप होगा, तो आपको डीप ब्रीथ लेना है और आपकी जो चेस्ट की साइज़ है वो आपको मेजर करनी है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2 कि ये आपको जो मेजरमेंट मिलता है उसको रिकॉर्ड करना है। तो आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप नीचे की साइड पे दिया गया टेबल देख सकते हैं कि जिसके अंदर आपको ये रिकॉर्ड नोट करना है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपांडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। कि क्या करना है कि जब आपके फ्रेंड साथ में हैं तो आप उनके साथ ये कर सकते हैं, अगर घर पे सिबलिंग्स हैं तो आप उनके साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं। कि जब भी हम ये रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले हम एक्सपांड, मतलब कि जो हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी चेस्ट है वो एक्सपांड होती है। तो आप अपनी भी रिकॉर्ड करिए और आपके जो सिबलिंग्स है उसकी भी देखिए तो किसकी ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपेंशन होती है चेस्ट। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय अ सिंपल मॉडल। कि ये एक सिंपल चीज़ है कि जैसे ही हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारी जो चेस्ट है तो वो एक्सपेंशन होती है, मतलब कि फूल जाती है। जैसे कैसे एक बलून फूलता है वैसे ही हम, एक सिंपल सी चीज़ है कि जैसे हम बलून के अंदर हवा ब्लो करते हैं तो वो कैसे फूलता है, जब हम वो हटा लेते हैं, एयर हटा लेते हैं तो वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। तो सेम हमारी बॉडी के साथ भी ऐसे ही होता है। सो हियर इज़ एक्टिविटी 10.5। टेक अ वाइड प्लास्टिक बॉटल, रिमूव द बॉटम। कि यहाँ पे एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है जिसका हमें बॉटम मतलब नीचे का हिस्सा निकाल देना है। गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब। कि यहाँ पे हमें वाई शेप का ग्लास या तो एक प्लास्टिक ट्यूब लेनी है। मेक अ होल इन द लीड सो दैट द ट्यूब मे पास थ्रू इट। कि हमें क्या करना है कि विद द हेल्प ऑफ लीड हमें वहाँ पे एक होल करना है ताकि उसमें से एक ट्यूब है वो पास हो सके। टू द फॉर्क एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स टू डिफ्लेट बलून्स। कि यहाँ पे वो फॉग की मदद से हमें क्या करना है कि उसके दोनों एंड पे, तो जो ट्यूब है उसके दोनों एंड पे हमें बलून है वो फिक्स कर देना है। इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बॉटल एज शोन इन फिगर 10.7। कि यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट बुक है तो जिसमें देख सकते हैं कि 10.7 जो फिगर नंबर दिखाया कि उसमें कैसे सेट किया हुआ है। नाउ कैप द बॉटल, सील इट टू मेक इट एयर टाइट। कि अभी उसका जो कैप है वो हमें बंद कर देना है ताकि वो एकदम एयर टाइट हो जाए। टू दी ओपन बेस ऑफ द बॉटल टाई अ थिन रबर और प्लास्टिक शीट यूजिंग अ लार्ज रबर बॉन्ड। कि अभी क्या करना है कि उसके नीचे हमें लार्ज रबर बैंड लगा देना है। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स एंड वॉच द बलून्स। कि यहाँ पे हम अपने जो चेस्ट का जो एक्सपेंशन है वो समझना है। तो हमने ये जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मतलब कि अभी जो ये बॉटल वाला जो प्रैक्टिकल है तो उसमें जो नीचे रबर बैंड भरा है तो हम उसको डाउनवर्ड्स खींचे तो बलून्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगी तो वो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, पुश द रबर और प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बलून्स। कि अभी क्या करना है कि हमें उस जो प्लास्टिक का जो हमने शीट यूज़ किया है या तो रबर यूज़ किया है उसको हमें अप खींचना है, तो उसकी वजह से बलून के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। डिड यू सी एनी चेंजेस इन द बलून्स? व्हाट डू यू द बलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट? व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट? कि यहाँ पे जो बलून्स है उसका क्या काम है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे जो रबर शीट है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं। Now you should be able to explain the mechanism of breathing. See, in this image you can see that there is use of plastic bottles and there is balloons and the bottom there is rubber sheet। कि यहाँ पे कैसे ये जो रबर शीट है उसको खींच के
जब पुल डाउन कर रहे हैं तो बलून्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, और जब उसको अपवर्ड्स कर रहे हैं तभी बलून्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। नाउ ऑब्जर्व दिस फिगर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन्स बीइंग, कि यहाँ पे जो इनहेलेशन दिया है, मतलब कि जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तभी देखो एयर क्या होती है, ड्राउन इन, मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तभी हमारी जो रिब्स है वो मूव आउट होती है, मतलब कि बाहर की साइड पे खुलती है। तो वहाँ पे जो हमारा डायाफ्राम है तो वो डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारी जो रिब्स है वो फुल गए हैं, तो डायाफ्राम है वो डाउन आ जाएगा इनहलेशन में। और एक्सलेशन में क्या होगा, उसकी पास की फिगर में कि एयर है वो फोर्स से बाहर निकलेगी, जिसकी वजह हमारी जो रिब्स है वो वापस जैसे अपनी जगह पे थी वैसे ही आ जाएगी, और जो डायाफ्राम है वो मूव्स बैक हो जाएगा, मतलब कि वापस जो उसकी पोजीशन थी डायाफ्राम की वो उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो ऐसे हमारी जो इनहेलेशन और एक्सलेशंस की प्रोसेस है, तो ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म है ब्रीदिंग की, तो वो ह्यूमंस बीइंग में ऐसे होती है। तो आज का आपका ये होमवर्क है कि यहाँ पे जो इनहेलेशन और एक्सलेशन दो फिगर दी है वो आपको विथ लेबलिंग अच्छे से रफ नोटबुक में ड्रॉ करना है। थैंक यू।